बिहार के सोनपुर जिले के एक छोटे से गांव कुंवरपुर में एक पढ़ी लिखी लड़की प्रिया की शादी होती है, जो शहर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। वो शादी के बाद एक ऐसे घर में आई जहां सास को लगता था कि बहू का सबसे बड़ा गुण चुप रहना होता है और ससुर को लगता था कि औरत का काम चूल्हा चौका और मर्यादा होता है। शादी के पहले दिन ही प्रिया को कहा गया, तुम तो शहर में पढ़ाती थी ना, अब तो घर संभालो। यहाँ ससुर के सामने आवाज नहीं उठती और घर के पुरुषों के सामने आंख नहीं मिलती। प्रिया चुप रही। वो बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि वो बदलाव लाना चाहती थी। शादी को 2 महीने हुए थे। घर में कई बार दाल तक नसीब नहीं होती थी। पति रामू खेती करता था, लेकिन बारिश न होने पर फसल उपजाव नहीं होने के कारण बैंक का कर्ज, घर की बर्बादी और सास की शिकायतें हर दिन प्रिया के मन में उबलते पानी की तरह चढ़ती थी। एक दिन प्रिया ने पति से कहती है, मैं दोबारा पढ़ाने जाना चाहती हूँ। हम दोनों कमाएंगे तो घर सुधरेगा। वो जानता था कि घर की दुर्दशा बहुत बिगड़ चुकी थी। उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। प्रिया ने पास के स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। 2000 रुपए महीने मिलते, लेकिन इस सास बोली, कमाएगी तो मर्द नाक कटाएगा, पर तुझे कौन समझाए, तेरे जैसे शहर की लड़कियों में शर्म नहीं बची। प्रिया हर सुबह 5 बजे उठती, खाना बनाती, कपड़े धोती और फिर स्कूल जाती। शाम को लौटती तो ताने मिलते, बहू बाहर जा रही है रोज, अब घर में नजर लग जाएगी। एक दिन गांव की एक औरत ने प्रिया से कहती है, तुम स्कूल क्यों जाती हो बहन? बहू होकर बाहर निकलना गांव की इज्जत को ठेस देती है। अगर भूख इससे बड़ी हो जाए तो घर से बाहर निकलना भी पूजा होता है दीदी। धीरे धीरे प्रिया ट्यूशन पढ़ाने लगती है। बच्चों की संख्या बढ़ी, कमाई बढ़ी। घर में गैस सिलेंडर आया, नया पंखा लगा, राशन भरा रहने लगा। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी, कमाई से पेट भर रहा था, पर इस अभी भी खाली थी। एक दिन सास ने लोगों के सामने कहने लगी, अब तो इसने कमा लिया है, अब हमारे सिर चढ़ेगी ये औरत बेटी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसी दिन वो स्कूल से लौटकर सीधी चौपाल पर गई। गांव की कुछ मर्द बैठे थे, कुछ औरत खड़ी हुई थी। प्रिया बोली, आप कहते हो बहू कमाए तो मर्द की इज्जत जाती है, तो बताइए जब पति कर्ज में डूबा था तब कौन सी इज्जत जी? मैं सिर्फ पैसे नहीं कमाती हूँ, मैं घर की रोटी, बच्चों की फीस और दवाई तक लाती हूँ। तो अब बताइए मैं घमंडी हूँ या जिम्मेदार? पूरा चौपाल शांत था। सास रात को प्रिया के पास आई, धीरे से बोली, मैं गलत थी, तुम हमारी बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी बनकर आई हो। प्रिया मुस्कराई, माँ, मुझे आपकी सिर्फ बहू नहीं बनना, मुझे तो आपकी बेटी बनना है। प्रिया अब स्कूल में सिर्फ टीचर नहीं थी, वो रोल मॉडल बन गई थी गांव की हर लड़की के लिए। बेटियां बोली, दीदी जैसे बनना है, जो पढ़ी लिखी हो, संस्कारी भी और मजबूत भी। घर को बचाने के लिए काम करने वाली औरतें घमंडी नहीं होती, वो उस घर की सबसे बड़ी कमाई ही होती।